हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। लगभग एक डेढ़ महीने से मैं आप लोग के साथ, आप बच्चों के साथ क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था किन्हीं कारणों से। अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए कुछ नया चीज़ लेके आऊँ और मैं आपको मैथमेटिक्स का, खास करके वो स्टूडेंट जो 10th में हैं, जो इस बार 10th के एग्ज़ाम देंगे 2022 के लिए, मैं उनके लिए एक तरह का ऐसा क्लास लूँगा जो मैथमेटिक्स 1.1 से लेके, यानी चैप्टर आपका 1.1 जो होगा वहाँ से लेके 15.1, यानी कहा जाए तो वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक के सारे प्रश्नों का मैं हल बताऊंगा आपको वीडियो के साथ। ठीक है, अगर जिसे मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर ज्वाइन करें मेरे चैनल को और मुझसे सीखें, ताकि और जहाँ भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी आती हो, वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि मैं उन दिक्कतों को जान सकूं और अगले वीडियो में आपके उन दिक्कतों को, आपके उन परेशानियों को ख़त्म कर सकूं या उसको सॉल्व कर सकूं। तो आज आपका पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, तो उसमें हम लोगों ने एक वीडियो पहले देखी होगी जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाए थे। तो वहाँ क्या था, आपको बताया गया था एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ हम लोग जो पढ़ेंगे वहाँ कितनी विधि पढ़नी है। तो एचसीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग जो 10th में पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको एचसीएफ निकालने की कई विधियाँ हैं। जैसे भाग विधि हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ, वृक्ष विधि हुआ, अपवर्तक विधि हुआ। तो ढेर सारा विधि हम लोग पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको लेकिन मुख्यतः दो तरह से पढ़ना है, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड से। तो पहला आपका 1.1 का चैप्टर जो शुरू होता है, तो वहाँ आपको यूज करने का था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो यूक्लिड जो है एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। यूक्लिड वाज एन गुड मैथमेटिशियन, वो एक अच्छे गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि किसी भी संख्या को जब किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, अर्थात भाग दिया जाता है, तो उसका एक रिलेशन निकाला, उसका संबंध निकाला। जो संबंध था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये आपको ही पता होगा। उसका फॉर्मूला होता है, उसका रिलेशन है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कह दीजिए या शेषफल कह दीजिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग जब फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, जब सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो होता है हम लोग का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां हेयर 0 इज लेस और इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। एक तरह से कहा जाए तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये यूक्लिड जो गणितज्ञ थे उन्होंने इस नियम को दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसका ये मतलब हुआ, अगर आप किसी भी संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हो, तो हम लोग आपको अच्छी तरह पता होगा यहाँ भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 से किसी संख्या में भाग दिया जाए और वो संख्या मान लिया जाए 9 है। ठीक है, तो 2 से अगर आप 9 में भाग देते हो, तो हम लोग करते क्या है, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब 2 का टेबल पढ़ेंगे। और ये भाग देने का नियम है, हम लोग बिहार के बच्चे अक्सर सीखते हैं। ये भाग देने का क्या नियम होता है कि आप पहाड़ा पढ़िए 2 का, और कितनी बार पढ़ने में 9 आता है या 9 के आसपास आता है, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। जैसे 2 5 10 जाते हैं, 10 का मतलब हो गया वो 9 से ज्यादा है। तो जो 9 से ज्यादा हो जाएगा वो तो 9 से घटेगा नहीं, भाग का नियम है, घटाते हैं। इसलिए हम लोग 5 बार में नहीं जाके 4 बार में लेते हैं। तो 2 चौके यहाँ हो जाता है आपका 8, 9 में 8 चला गया, बच गया 1। तो यहाँ पे हम समझते हैं किसे हम लोग भाज्य, किसे भाजक, किसे भागफल और किसे शेषफल कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भाजक। भाजक का मतलब हो गया बांटने वाला। ठीक है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, अर्थात यहाँ इस एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो 9 है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और जो संख्या फल के रूप में आता है, रिजल्ट के रूप में आता है, उसे हम लोग कहते हैं भागफल, उसे कहते हैं भागफल। और जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। अगर नहीं कुछ बचा तो 0 है, यानी शेष क्या हो गया, 0।
जिससे भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे हम लोग भाज्य कहते हैं, और जो रिजल्ट के रूप में निकलता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बच गया उसे शेषफल कहते हैं। तो यूक्लिड साहब इसी के थ्रू बताया गया, इसी के द्वारा बताए कि भाज्य जो होता है वो बराबर होगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसका ये मतलब हुआ ये 9 जो होगा, इस 2 4 को गुना करके 1 जोड़ेंगे तो वो 9 पूरेगा। जी हाँ, पूरेगा ही पूरेगा। तो यहाँ आपका 2 है, 2 गुना 4 8 हो जाएगा, और 8 कितना हो जाएगा 9। देखिए किस तरह फॉर्मूला पे सेट करता है। तो भाज्य बराबर, यहाँ आपका भाज्य क्या है 9 है, बराबर भाजक गुना, भाजक कौन है आपका 2, गुना भागफल, भागफल कौन है आपका 4, जोड़ शेषफल, शेषफल क्या है 1। चेक करते हैं, तो ये 9 का हो गया 9, 2 गुना 4 आपका हो गया 8, जोड़ 1। इस तरह ये 9 का 9 और 8 क्या हो गया 9। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, बराबर हो गया, यानी भाज्य जो है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम दिया हुआ है, भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, अर्थात फॉर्मूला के रूप में अगर लिखा जाए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ जो आर होगा शेष होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन r जो होगा वो हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा। अब ये r क्या है, हम लोग भागफल को डिनोट करते हैं q से, ठीक है, और भाजक को डिनोट करते हैं a से, माफ कीजिएगा, भाजक को डिनोट करते हैं b से, भाज्य को डिनोट करते हैं a से, और शेष को डिनोट करते हैं r से। फॉर्मूला हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल एक बेसिक बात हुआ जिसको देख के हम लोग आगे बढ़ाना सीखेंगे।